वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा शेयर करो और एंड तक वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी एक्सटेंसिव का हमारा थर्ड चैप्टर है भोली, रिटन बाय के अब्बास। इससे पहले जो भी आपके टॉपिक्स कवर हुए हैं, अगर वो किसी ने भी नहीं देखे हैं तो जाकर पहले वो वीडियोज़ देखिए। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर थर्ड, दैट इज़ भोली, रिटन बाय ख्वाजा अहमद अब्बास। तो सबसे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं राइटर के बारे में। सो राइटर क्या है? ख्वाजा अहमद अब्बास, 7 जून 1914 टू 1 जून 1987 ये उनका डेट ऑफ बर्थ और टू टिल डेट ऑफ डेथ है। पॉपुलरली नोन एज के अब्बास was an Indian film director, novelist, screenwriter and journalist in the Urdu, Hindi and English languages। वो एक फिल्म के निर्देशक, नॉवलिस्ट, स्क्रीन को लिखने वाले, स्क्रीन राइटर, ठीक है, डायलॉग्स लिखने वाले और न्यूज़ मीडिया जर्नलिस्ट भी थे, जो कि अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू भाषाओं में काम करते थे। ही वॉज द मेकर ऑफ इम्पॉर्टेंट हिंदी फिल्म सच एज सात हिंदुस्तानी 1969 एंड दो बूंद पानी 1972, बोथ ऑफ विच won the National Film Award for Best Feature Film on National Integration। सो उन्होंने दो फिल्म भी बनाई हैं, जिसमें से एक है सात हिंदुस्तानी 1969 और दो बूंद पानी 1972। ये आपने याद रखनी है। सात हिंदुस्तानी में अमिताभ बच्चन जी ने भी काम किया हुआ है, ठीक है। सो इस फिल्म के लिए इनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। भोली वॉस, अब यहाँ से कहानी जो है वो शुरू होती है। नाम से क्या क्लियर हो रहा है कि भोली, भोली क्या होता है कि जो बच्चा भोला हो, ठीक है, सिंपल हो। भोली वॉज अ डिस्कार्डेड एंड अनकेयर्ड चाइल्ड। भोली एक जिसकी मतलब केयर नहीं की जाती है, ठीक है, वो एक ऐसी बच्ची थी जिसको हमेशा ना सब इग्नोर करते थे। शी यूज टू स्टैमर, वो हकलाती थी, ठीक है, वो स्टैमरिंग करती थी। शी वॉज डिसलाइक्ड एंड निगलेक्टेड बाय एवरीवन, सब उसको नापसंद और उसको इग्नोर करने की कोशिश करते थे। सो ही हैड एन इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। तो उसके अंदर क्या था कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था कि वो अपने आप को बहुत लो फील करती थी। भोली वॉज गाइडेड बाय हर प्राइमरी स्कूल टीचर प्रॉपरली। उसके जो प्राइमरी स्कूल की टीचर थी, उन्होंने उसको एक अच्छी तरीके से दिशा दिखाई, उसको समझाया। सो हर एजुकेशन गेव हर द करेज एंड कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट हर वीकनेस। और उसकी जो शिक्षा थी, उसने उसकी मदद की, उसको हिम्मत दी और उसके अंदर काबिलियत लाई कि ताकि वो और लड़कर अपनी जो भी कमियां हैं उसको पूरा कर सके और उसको हरा सके। शी रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर नाथ हु वॉज अ ग्रीडी पर्सन। उसने मना कर दिया किसके साथ शादी करने से? बिशंबर नाथ से, जो एक लालची आदमी था। हर एजुकेशन हेल्प्ड हर टू बी इंडिपेंडेंट। उसकी जो शिक्षा थी उसको उसने एक इंडिपेंडेंट लड़की बना दिया, ठीक है, कि अपने पैरों पर वो खड़ी हो गई। हर राइट डिसीजन मेड हर रिस्पेक्टेबल इन अ सोसाइटी। और उसका एक सही फैसला उसको समाज में एक अच्छी इज्जत प्रदान करता है। अब हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर बोली द सिंपलटन। उसका असली जो नाम था वो सुलेखा है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, वट वॉज द रियल नेम ऑफ भोली? सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर बोली, पर बचपन से उसको सभी क्या कहते थे? भोली द सिंपलटन। सिंपलटन का मतलब क्या होता है कि जो बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाए, ठीक है, भोला। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार जो होता है जो लगान इकट्ठा करता है, वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। व्हेन शी वॉज 10 month old she had fallen off the coat on her head। जब वो 10 महीने की थी तब वो कोट मतलब सोफे से गिर गई, ठीक है, अपने सिर भार। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड, और उसकी वजह से उसका जो दिमाग था, सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन खराब हो गया, ठीक है। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन। जिसकी वजह से क्या हुआ, सब उसको सिंपलटन मतलब कि भोली बोलने लग पड़े, बोली बोली कर कर उसका नाम छुड़ाने लग पड़े और उसका नाम भोली पड़ गया। और वो हमेशा से ही एक पिछड़ी हुई बच्ची बन गई थी। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी। बचपन से जो बच्चा होता है वो बहुत सुंदर होता है, ठीक है, खूबसूरत होता है। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की थी तो उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ। ओनली द आइज वर सेव्ड बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड। सिर्फ उसकी जो आंखें थी वो बच गई थी, बाकी उसका जो पूरा शरीर था वो खराब हो चुका था बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, जिसके ऊपर काले काले गंदे निशान पड़ गए थे, ठीक है। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। छोटी सुलेखा जो थी 5 साल की उम्र तक तो बोल नहीं पाती थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। अब अगर वो थक हार कर बोलने भी शुरू करती थी तो वो बहुत ज़्यादा हकलाती थी।
द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, बहुत बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, एंड मिमिक्ड हर, और उसकी जो है एक्टिंग करते थे, उसको उसकी कॉपी करने की कोशिश करते थे. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल, जिसकी वजह से वो बहुत चुपचाप रहती थी. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, जिसमें से 3 जो थे वो उसके लड़के थे और 4 लड़कियां थी. एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज बोली, और सबसे छोटे कौन थी? बोली. इट वॉज अ प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड, वो एक बहुत ही प्रॉस्पेरस मतलब एक अच्छा किसान था, ठीक है. एंड देयर वर प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और खाने के लिए और पीने के लिए भी सब कुछ होता था. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सभी बच्चों को, भोली को छोड़कर बाकी सभी बच्चे देखने में अच्छे तगड़े और स्वस्थ थे. द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल, जितने भी लड़के थे उनको सबको शहर में पढ़ाई के लिए भेज दिया गया था. एंड लेटर इन कॉलेजेस, उसके बाद कॉलेजेस में. ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट एंड हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, सबसे बड़ी लड़की कौन थी? राधा. द सेकंड डॉटर, जिसकी शादी हो चुकी थी, राधा की सबसे बड़ी. द सेकंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, जो दूसरी बेटी मंगला है उसकी भी शादी तय हो चुकी है. एंड व्हेन दैट वॉज डन, उसकी शादी भी तय हो चुकी है. रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, अब जो रामलाल है वो तीसरी लड़की चंपा के बारे में सोच रहा है. दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, वो लड़कियां देखने में बहुत सुंदर और स्वस्थ लड़कियां थी, जिसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती दुल्हा ढूंढने में. बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, पर रामलाल को जो किसकी चिंता थी? भोली की चिंता थी. शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना ही वो देखने में सुंदर थी और ना ही उसके पास अकल थी. भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड, भोली 7 साल की थी जब उसकी दूसरी बहन मंगला की शादी हुई थी. द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल वॉज फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर कॉलेज, उसी साल क्या हुआ था कि वहाँ पर एक प्राथमिक स्कूल जो बच्चों के लिए है, प्राइमरी स्कूल, वो खोला गया था, जहाँ पर लड़कियों को वहाँ पर भेजा गया था, गाँव की लड़कियों को. द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, उसके उद्घाटन के लिए तहसीलदार साहब को बुलाया गया था. ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, as a revenue official you are the representative of the government in the village and so you must set an example to the villagers, you must send your daughters to school. तो रामलाल को जो है तहसीलदार साहब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं एक कर वसूली के अफसर होने के नाते तुम्हें सरकार की ओर से उनका उत्तराधिकारी बनकर एक उदाहरण कायम करनी चाहिए और अपनी बेटियों को स्कूल में भेजना चाहिए. द नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उसी रात जो है रामलाल ने अपनी पत्नी से इस बारे में चर्चा की. शी क्राइड, और वो रोने लग पड़ी. उसकी पत्नी, आर यू क्रेजी, तुम पागल हो गए हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल यू हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो कौन उनसे शादी करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, पर रामलाल के पास इतनी हिम्मत, इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो तहसीलदार को मना कर सके और उनकी आज्ञा का पालन ना करे. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और आखिर में उसकी बेटी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. तो उसकी जो पत्नी है वो कह रही है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है. सेंड भोली टू स्कूल, तुम भोली को स्कूल में भेज दो. एंड इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांसेस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, जिसकी वजह से उसके पास, क्योंकि वैसे ही उसके लिए शादी के कम मौके हैं. विद हर अगली फेस, क्योंकि उसकी शक्ल भी बदसूरत है. एंड लैक ऑफ सेंस, और उसके पास अकल की कमी है. लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, कि जो स्कूल की टीचर्स हैं उनको भी इसकी चिंता करने का जो है वो अवसर मिलेगा. द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विद मी. अगले दिन रामलाल ने भोली को अपने हाथ से पकड़ा, उसको, ठीक है, और उसको बोला कि मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा. भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई थी. शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, वो नहीं जानती थी कि जो स्कूल है वो कैसा होता है. शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड. उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि उसकी जो बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, उसको कैसे घर से निकाल दिया गया था और उसको बेच दिया गया था. नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप. कह रही है ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, और वो चिल्ला रही है डर के मारे, और उसका जो अपने पिता का हाथ है वो छुड़वा लेती है. व्हाट्स द मैटर विद यू फूल, शाउटेड रामलाल. क्या बात है तुम मूर्ख लड़की, शाउटेड रामलाल, और रामलाल चिल्लाया, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ स्कूल लेकर जा रहा हूँ. देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और उसने बाद में अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, इसको कुछ ढंग के कपड़े पहनाओ, और एल्स व्हाट विल बी द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर.
जब वो इस लड़की को देखेंगे और फिर वो अध्यापक और लड़कियां जो है स्कूल की वो इसके बारे में क्या सोचेंगे और हमारे बारे में क्या सोचेंगे। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। नए कपड़े कभी भी भोली के लिए नहीं बने थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। जो उसकी बहनों की पुराने कपड़े थे वो उसको दे दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। किसी को भी ये चिंता नहीं थी कि उसके जो कपड़े हैं उसको कैसे तय वगैरह करना है या फिर धोना है। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। पर आज क्या हुआ कि वो बहुत खुशकिस्मत है कि उसको एक साफ़ सुथरी ड्रेस है वो दी जा रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटी हो चुकी है धोने के बाद, और अब उसकी जो तीसरी बहन है चंपा उसको फिट नहीं आ रही। शी वॉज इवन bathed and oil was rubbed into her hair, dry and matted hair। अब वो उसको नहलाया भी जा रहा है और उसके बालों में जो है वो तेल लगाया भी जा रहा है। उसके बाल कैसे हैं, सूखे हुए हैं और गुंजलदार बाल है उसके। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। अब उसको विश्वास हो रहा है थोड़ा थोड़ा उसको विश्वास होना शुरू हो चुका है कि अब वो अपने घर से एक बेहतर जगह पर जा रही है। When they reached the school, the children were already in their classrooms। जब वो स्कूल गई तब जो बच्चे थे वो पहले से वहाँ पर थे, मौजूद थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर्स टू द हेडमिस्ट्रेस। रामलाल ने जो है वो स्कूल की मुख्य अध्यापिका के हाथ अपनी जो भी बेटी है वो भेज दी। लेफ्ट अलोन, अकेली। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फेयर लेडन आइज। और वो जो है मुख्य अध्यापिका को एक डरी हुई नज़रों से देख रही है। देयर वर सेवरल रूम्स, बहुत सारे कमरे हैं वहाँ पर। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स। और सभी कमरों में लड़कियाँ जो हैं वो चटाइयों पर बैठी हुई हैं। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, और किताबों में से पढ़ रही हैं। और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और स्लेट पर लिख रही हैं। द हेड मिस्ट्रेसेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। मुख्य अध्यापिका ने कहा कि जाओ भोली, तुम एक कोने में जाकर बैठ जाओ एक कमरे के अंदर। उन्होंने ऐसे बात बोली। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। भोली को नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है और यहाँ पर क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। पर वो बहुत खुश थी कि उसकी उम्र की लड़कियाँ, उसकी हम उम्र लड़कियाँ वहाँ पर मौजूद थी। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। और उसको ये मतलब उसके अंदर ये आशा थी कि उसकी इनमें से कोई एक लड़की मेरी दोस्त बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। जो वहाँ की अध्यापक थी लेडी, ठीक है, एक वो क्या था क्लास में पढ़ा रही थी पर भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। वो वहाँ की तस्वीरों को देख रही थी जो कि दीवारों पर टांगी हुई थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर। जो कलर्स थे उसको बहुत ज़्यादा चौंका रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। वो घोड़ा ऐसा था कि जैसे एक भूरे रंग का घोड़ा ऐसा था जैसे तहसीलदार अपने घोड़े पर गांव में आते थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ द नेबर। बकरी कैसी थी, काले रंग की थी जो कि जैसे उनके पड़ोस में है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। और तोता ऐसे था कि जैसे उसने एक तोता देखा हो आम के पेड़ पर। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और जो उसकी गाय, और वो उस तस्वीर में जो काऊ बनी हुई थी वो उसकी लक्ष्मी की जैसी थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। और कुछ देर बाद भोली को ये पता चला कि कोई उसको देख रहा है, यानी कि उसकी जो टीचर है उसको देख रही है और उसकी तरफ देखकर उसको उसको देखकर मुस्कुरा रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। तुम्हारा क्या नाम है छोटी बच्ची। भो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। फिर वो भो बोलने लग पड़ी। देन शी बिगेन टू क्राई। और वो रोने लग पड़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लग पड़े जैसे कि बाढ़ आ गई हो। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर। और वो एक कोने में जाकर बैठ गई। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यूज वर स्टिल लाफिंग एट हर। और वो जानती थी कि जो लड़कियां उसके ऊपर हंस रही हैं पर वो अपना सिर ऊपर नहीं कर रही थी। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, and the girls scurried out of the classroom, और जो लड़कियां थी वो क्लास से बाहर चली गई। But भोली dared not leave her corner, पर जो भोली थी उसने अपना कोना नहीं छोड़ा। कोना और रोना दोनों नहीं छोड़े। Her head still lowered, she kept on sobbing। और
उसका सिर अभी भी नीचे ही था और वो सिसक रही थी, ठीक है। भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। तो टीचर ने उसको बोला भोली, और उनकी आवाज़ ऐसी थी, ऐसी मधुर आवाज़ थी उनकी, और इतने आरामदायक उनकी आवाज़ थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट। कभी भी उसको पूरी जीवन में उसके किसी ने ऐसे बात नहीं की होगी, और ये बात उसको दिल से छू गई। गेट अप सेड द टीचर, उठो भोली, टीचर ने कहा। आई वॉज नॉट अ कमांड जस्ट अ फ्रेंडली, इट वॉज नॉट अ कमांड जस्ट बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप, ये तुम्हारे लिए कोई ऑर्डर नहीं है, ये तुम्हारा कोई आदेश नहीं है, पर एक मैं तुम्हें बात बता रही हूँ कि उठ जाओ। नाउ टेल मी योर नेम, अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है। स्वेट ब्रोक आउट ऑफ हर ओवर हर होल बॉडी, उसके सारे शरीर से जो पसीना था वो बह रहा था। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, अब उसकी जो हकलाती हुई जीभ है उसको फिर से बेइज्जत होने देगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वूमेन, इस इतनी अच्छी दयालु औरत के लिए। हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, अब उसने ये सोचा कि मैं कुछ ना कुछ यत्न करूंगी। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, शी वुड नॉट लाफ एट हर, उसकी आवाज़ इतनी आरामदायक थी कि वो उसके ऊपर बिल्कुल भी हंसी नहीं। भो 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 भो, शी बिगेन टू स्टैमर, फिर वो हड़कला रही है। वेल डन, द टीचर इनकरेज्ड हर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उसकी टीचर ने उसको प्रोत्साहित किया। कम ऑन नाउ द फुल नेम, चलो चलो अब पूरा नाम। भो भोली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। अब उसने अपना पूरा नाम ले लिया था, ठीक है, और उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उसने उसकी पीठ थपथपाई और उसकी तारीफ करते हुए कहा कि तुम अपने दिल से जो डर है वो निकाल दो, और तुम you will be able to speak like everyone else, और तुम जैसे बाकी सब लोग बोलते हैं तुम भी वैसे ही बोल पाओगे। भोली looked up as if to ask really, बोली ऐसे उसको देख रही थी कि सच में, कि वो बोल रही हो कि सच में। येस येस, इट विल बी वेरी ईजी, हाँ हाँ हाँ, ये बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, कि तुम रोज स्कूल आओ। विल यू कम, भोली नॉडेड, नो से इट अलाउड, कि तुम रोज आओगी। भोली ने बोली अब फिर से कुछ बोल रही है, मुझे ऐसे नहीं बताना, तुम जोर से बताओ। ये यस, अब फिर वो बोल रही है हाँ मैं आऊँगी। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it, अब भोली खुद हैरान है कि वो ये बात बोल रही है। Did not I tell you, now take this book, did not tell I tell you, मैं तुम्हें ये बात नहीं बता रही पर तुम ये किताब रख लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, ये जो किताब है वो बहुत अच्छी तस्वीरों से भरी पड़ी है। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, dog, cat, god, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi, and with every picture was a word in big black letters. अब उसने उसको किताब दी, उसके अंदर काफ़ी अच्छे रंग थे, ठीक है। कुत्ते की तस्वीर थी, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, टाइगर, ठीक है, और उसकी गायें जैसे लक्ष्मी, और हर पिक्चर के साथ एक बड़ा अक्षर में एक ब्लैक सा लेटर लिखा हुआ था, ठीक है। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, अब 1 महीने में तुम इस किताब को बोलना सीख जाओगी, ये उसकी टीचर बोल रही है। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, उसके बाद मैं तुम्हें इससे मोटी किताब दे दूंगी, बड़ी किताब दे दूंगी। देन स्टिल बिगर वन, उसके बाद और बड़ी किताब। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी एल्स इन द विलेज, उसके बाद तुम क्या होगी कि कोई भी तुम्हारे जितना याद या फिर पढ़ा लिखा नहीं होगा इस गाँव में, और तुम उन सबसे ज़्यादा सीख पाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और उसके बाद कोई तुम्हारे ऊपर हंसने की कोशिश भी नहीं करेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, उसके बाद तो लोग तुम्हें इज्जत के साथ सुनेंगे और कोई तुम्हारा जो है वो मजाक नहीं बनाएगा, और सब तुम्हारे साथ बात करेंगे चाहे तुम थोड़ा भी हकलाती होगी। अंडरस्टैंड, समझ आ गया। नाउ गो होम, अब घर चले जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और सुबह मॉर्निंग को आना, ठीक है।
Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing, and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. अब भोली ये महसूस कर रही थी कि अचानक जो है मंदिर के जो गांव के मंदिर की घंटियां जो बज रही हैं और पेड़ जो है उसके स्कूल के बाहर, ठीक है, वो बहुत सुंदर लाल फूलों से भर गया है और उसका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा नई उमंगों से और एक नई ऊर्जा और नए जीवन का उसके अंदर एक संचार हो रहा है, उसके अंदर एक नई आशा आ रही है। 10 ईयर्स पास्ट, अब साल बीत जाते हैं। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, अब वो जो गांव है वो एक छोटा शहर बन चुका है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और वो एक प्राथमिक स्कूल एक बड़ा विद्यालय बन चुका है। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, अब वहाँ पर एक सिनेमा हॉल भी बन चुका है टिन के शेड के नीचे। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और जहाँ पर कॉटन को बनाया जाता है, कॉटन को बनाकर मिल, मतलब उसके अंदर एक मिल है, ठीक है। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, वहाँ पर एक मेल ट्रेन है, ठीक है, जो सामान ढोने वाली ट्रेन होती है वो वहाँ पर रुकी हुई है रेलवे स्टेशन के पास।